ऑल राइट, सो हमारे पास जो ये मेमोरी ड्राइंग का सवाल था, उसमें अगर आप देखें तो इस पहली एग्जांपल में कोई डायनामिक मेमोरी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है वी हैव टू ओनली मेक स्टैक। आप एक ये रेक्टेंगल बनाएं, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का यहाँ पे बेशक यहाँ पे आपने 2-3 सेगमेंट बनाने तो बना दें, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है जी, कोड सेगमेंट, सॉरी ये होता है ग्लोबल सेगमेंट, ये हो जाएगा कोड सेगमेंट, ये हो जाएगा हीप, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। सो एक्चुअली वी हैव टू लुक एट दिस। तो ये एक्सपन है, ठीक है, इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x100, ठीक है। इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 10 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने एक रेफरेंस बनाया किसका, x का, तो एसेंशियली इसका नाम था x, ठीक है। रेफरेंस बना है वाई, तो यानी इसी मेमोरी का एक और नाम है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, एक ही ब्लॉक है, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस, तो मैं एक ही ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद उसने ptr बनाया, तो ये ptr है, ठीक है। इसका एड्रेस क्या होगा, लेट्स से बस 0x104 कर लेते हैं, ठीक है, उनका इंटीजर 4 बाइट का होता है, बस इसका एड्रेस जो भी साइन आप करें वो इससे आगे करें, और बस ये कि इससे ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें एड्रेस ऑफ वाई पड़ा हुआ है, और वाई तो इसी मेमोरी का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0x100 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, तो हमने कहा कि एक रेफरेंस बनाएं किसका, पॉइंटर का, ठीक है, और उसको हमने क्या साइन किया, ptr साइन किया, ठीक है। तो जिस तरह एक रेफरेंस को एक वेरिएबल साइन होता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी हो जाएगा। एसेंशियली ये एक रेफरेंस बना है, पॉइंटर का रेफरेंस, और ये किसका रेफरेंस है, ये ptr का है, तो यहाँ पर ये ptr r हो जाएगा, ठीक। और अब तो प्रिंटिंग की चीज़ें वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले क्या प्रिंट करना है जी, अब मैं कलर रेड ले लेता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद सबसे पहले आप ptr r प्रिंट करो, तो ptr तो कोई भी वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल का प्रिंट करने का मतलब क्या है, बेसिकली क्या प्रिंट होगा, 0x100 प्रिंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट होगा 0x100, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ptr प्रिंट करो, तो वो भी यही है, तो वो भी यही प्रिंट होगा, 0x100 का, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसने कहा है डी रेफरेंस करो ptr r को, सो ptr ये ptr r ये भी यही है, इसको डी रेफरेंस करो, मतलब उस जगह जाओ, वहाँ पे वैल्यू जो पड़ी है वो सिलेक्ट करो, यानी क्या आ जाएगा, 10 आउटपुट देगा। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा है कि मुझे ptr को डी रेफरेंस करो, यानी कि इस ब्लॉक की बात हो रही है, और फिर उसने कहा इसका मुझे एड्रेस बता दो, और वो क्या है, वो है 0x100 है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा क्या, उसने कहा ptr r का एड्रेस देखो, अच्छा एड्रेस क्या है, एड्रेस तो ये है, ठीक है। और इसको डी रेफरेंस करो, मतलब इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू बताओ मुझे, तो इसका मतलब ये किसको आउटपुट करेगा, इसको आउटपुट करेगा, तो ये आउटपुट है क्या, ये भी आउटपुट देगा 0x100 आउटपुट देगा, ठीक है। सो दिस वाज द पार्ट 1, ठीक है। और अब हम चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर। अच्छा पार्ट 2 को देखें अगर हम, तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अगर हम इसको गौर से देखें तो इस पार्ट में मेरे पास हीप मेमोरी भी है, तो वी हैव टू बी ए बिट केयरफुल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेशक और आगे कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो इसमें इसने क्या कहा है, अगेन मैं पहले दो तो नहीं बना रहा, ठीक है, इसको बेशक छोटा छोटा ही कर देते हैं। ये इसका ग्लोबल सेगमेंट है, और ये इसका कोड सेगमेंट है, ठीक है। लेट्स इग्नोर दैट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हीप एंड देन स्टैक, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जा रहा है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसने क्या कहा, उसने कहा पहले तो मैंने ये एक स्टैटिक अरे बनाई,
स्टैटिक अरे कहाँ बनेगी, ऑफ कोर्स स्टैक पे बनेगी। तो ये इसने एक अरे बनाई, 3 ब्लॉक्स बने, 1 2 3। इसके पहले ब्लॉक का नाम क्या है जी, ए है, ठीक है। इसका कोई एड्रेस है, लेट से 0x100 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0x102 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट 2 बाइट्स का होता है। और ये हो जाएगा 0x104, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा मैंने एक APTR बनाया जो कि शॉर्ट पॉइंटर है। तो मैं यहाँ पे एक APTR बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम रखता हूँ APTR। इसका एड्रेस क्या होगा, बस जो भी एड्रेस रखें बस इनसे ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो लेट से मैं कहता हूँ 108 पे बना दिया, ठीक है। 106 भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एड्रेस कौन सा रखवाया मैंने, A+1 रखवाया। ए ये है, A+1 ये है, तो ये हो जाएगा 0x102, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि एक हमने न्यू से मेमोरी बनाई है 3 की, तो ये हीप पर मेमोरी बनेगी, ठीक है। कितनी मेमोरी बनेंगे 3 मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, और इनका कोई एड्रेस होगा। तो लेट से 0x, ये इसको कह देते हैं 300, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0x302, और ये हो जाएगा 0x304, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया है, उसके बाद उसने ये किया है कि यहाँ पे और सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और बाद में इसको भी इनिशियलाइज नहीं किया था 000 से, डू नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा मुझे सबसे पहले तो A डिस्प्ले कर दो। सॉरी, एक पॉइंटर भी बनाया इसने, ये बनाया इसने अरे पॉइंटर, जिसको अरे असाइन कर दिया। मतलब ये कि ये एक और पॉइंटर भी बनाए, और ये कौन सा पॉइंटर है, ARR है, और इसका अपना भी कोई एड्रेस होगा। लेट से 0x10A कर देते हैं, नहीं 8 है ना, वो 4 बट 8 9 10, 10 को A कहते हैं, फिर B C, तो D कर लेते हैं। तो यहाँ पे D कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें एड्रेस कौन सा साइन हुआ है, अरे का, यानी कि जो कौन सा वाला इसमें, अच्छा अरे पहले आपने बनानी थी ना, तो वो अरे तो आपने बनाई नहीं, तो ये पहले आप अरे बना दें। नहीं बनाई तो अरे है, लेकिन ये एड्रेस किसको साइन हुआ है, ये एड्रेस जो साइन हुआ है वो किसी एक पॉइंटर को साइन हुआ है जो यहाँ बना है। तो पहले ARR अरे बना देते हैं। इसके अंदर कौन सा एड्रेस आया, इसके अंदर वही एड्रेस आया जो वहाँ से ऊपर से मिला है पहले वाले का, इन 0x300 आ गया। फिर आपने क्या किया, आपने एक अरे PTR बनाया। तो ये है जी ARR PTR, जिसका अपना कोई एड्रेस है। लेट से 0x, अब देखो 10D EF, और फिर हो जाएगा 110, ठीक है, 110, फिर 101 या 2 कर लें, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ 1111112 कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसको क्या एड्रेस साइन हुआ है, इसको हमने साइन किया क्या, अरे का एड्रेस। तो अरे में अरे की वैल्यू, अरे में क्या वैल्यू पड़ी है, 0x300 पड़ी है, तो ये हो जाएगा 0x300, ठीक। नहीं वैल्यू नहीं लेंगे, हमने अरे कहा है ना, अरे में क्या पड़ा हुआ है, ARR में क्या पड़ा हुआ है, तो 0x300 डाल दिया हमने। नहीं एड्रेस की अगर आप एम्परसेंड डालते तो फिर होता, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई स्टैटिक अरे का नाम लिखें तो उसका एड्रेस आता है, लेकिन अगर कोई पॉइंटर का नाम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या आपने कहा जी, A को डिस्प्ले करते हैं। अब A तो ये है, अब A क्योंकि अरे है तो ये इसका एड्रेस डिस्प्ले करेगा। तो पहली आउटपुट जो होगी वो होगी 0x100, ठीक है। उसके बाद उसने कहा APTR+1 डिस्प्ले करो। अब APTR क्या ये है, APTR+1 का मतलब है APTR में जो पहली वैल्यू पड़ी हुई है उसमें +1 कर दो। अब प्लस, क्योंकि उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है तो वो शॉर्ट डेटा टाइप से फिगर आउट होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली वो इससे अगला एड्रेस, यानी क्या आउटपुट होगा, 0x104 आउटपुट होगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा है ARR+2 पे जाओ। ARR क्या है, ये है, उसके +2 पे जाओ, यानी ये ARR तो ये है, इसके +2 पे गए, यानी कि इसकी बात हो रही है, यानी 130304 की बात हो रही है। इधर पड़ी हुई वैल्यू आउटपुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये यानी कि क्या आउटपुट करेगा, ये आउटपुट करेगा 0 वैल्यू। अगर वो कहता है मैंने डी स्टैटिक नहीं करना, तो फिर वो इसके एड्रेस की बात कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि उसने मैंने वैल्यू कर। तो एक्चुअली ये सवाल ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ भी रख देता,
यानी मैं 1 2 3 रख देता तो फिर ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, 0 0 0 सेम ही आ रहा है ना, तो मज़ा नहीं आएगा। तो खैर ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने कहा ये हो गया। अब हमने अरे PTR को डिस्प्ले किया। अब अरे PTR क्या ये है, ठीक है। उस तो ये क्या डिस्प्ले होगा, 0x300 डिस्प्ले होगा, तो 0x300। उसके बाद हमने क्या कहा है, हमने कहा उस अरे PTR का एड्रेस डिस्प्ले कर दो, यानी कि ये डिस्प्ले कर दो, यानी क्या आ जाएगा 0x112 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है हमने, हमने कहा है कि अरे PTR यानी कि ये उसके +2 को डी रेफरेंस करो, यानी कि ये +2 का मतलब है ये इसकी वैल्यू, यानी क्या आ जाएगी, दोबारा से 0 आ जाएगी। डज इट मेक सेंस, ठीक है। और अगर इसकी जगह क्या था कि मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो एक्चुअली वो एड्रेस ये ऐड था, ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।